हेलो, मैं डॉक्टर प्राची सरीन सेठी, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजिस्ट, अपोलो क्रेडल सेक्टर 14 गुड़गांव। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन टॉपिक के बारे में जिसको कहते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो आप सब ने ही सुना होगा। हैरानी की बात ये है कि हर दूसरी महिला जो मेरे कमरे में आती है प्रॉब्लम लेकर, वो पीसीओडी से सफर कर रही है। At least 20 to 30% of female population is also suffering from this problem. तो बहुत जरूरी है हमारे लिए जानना कि ये होता क्या है। अब अगर हम देखें तो एक नॉर्मल महिला में जब अंडेदानी से रिलीज होता है, ये ट्यूब से जाता है बच्चेदानी में, और उसके बाद अगर उस पर्टिकुलर महीने में महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है तो ब्लीडिंग होकर ये अंडा बाहर निकल जाता है, जिसको हम महीना आना या माहवारी कहते हैं। अब क्या होता है कि पीसीओडी में ये अंडा जो हर साइकिल में रिलीज होना चाहिए, ये नहीं होता, और जब वो नहीं होता है तो उसको महीना भी समय पे नहीं आता है। तो इस चीज के लिए क्या करना चाहिए और हमें कैसे पता चलेगा कि हमको ये प्रॉब्लम हो रही है? सबसे पहले हमको देखना है कि हमारे सिम्टम्स क्या हैं। नंबर 1, किसी महिला को महीना सही पे नहीं आ रहा है। किसी को 1.5 महीने पे आ रहा है, किसी को 2 महीने पे आ रहा है, किसी को 3 महीने पे आ रहा है, किसी को 6 महीने पीरियड्स नहीं होते। आपको सोचना है कि कहीं हमें पीसीओडी तो नहीं है। दूसरी चीज जो बहुत जरूरी है कि कभी कभी शरीर में मेल वाले हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। जो आदमियों के अंदर हार्मोन होता है वो औरत में बढ़ने लगता है। तो क्या होगा कि आदमी जैसे थिक हेयर, जो कोर्स हेयर होते हैं, वो चिन पे, फेस पे, चेस्ट पे, पेट पे, पीठ पे आने लगते हैं। छोटे छोटे दाने जो हम जिनको मुहासे कहते हैं, वो भी औरत में आने लगता है। तो शक्ल पे उसको लगता है कि छाइयां हो रही हैं, दाने बढ़ रहे हैं, हेयर ग्रोथ बढ़ रही है, बार बार उसको थ्रेडिंग या वैक्सिंग कराना पड़ रहा है। तो वो अगेन एक ऐसी चीज है जो पीसीओडी की तरफ ध्यान देता है। और तीसरी चीज, अगर महिला गई है अल्ट्रासाउंड कराने किसी भी और रीजन से, और उसमें उसको एक अल्ट्रासाउंड पे दिखता है कि मेरे अंडेदानी में छोटे छोटे सिस्ट बने हुए हैं, तो इसको भी पीसीओडी का पैटर्न बताया जाता है। अब इन तीनों चीजों में से या आपको महीना समय पे नहीं आ रहा, या आपके शरीर पे ऐसी चीजें हैं जो मेल हार्मोन्स के ज्यादा होने की वजह से हो रही है, या आपके अल्ट्रासाउंड में ओवरी में, अंडेदानी में छोटे छोटे सिस्ट दिख रहे हैं, इनमें से 2 अगर चीजें प्रेजेंट हैं आप में, तो आप एक पीसीओएस के पेशेंट हो और आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को मिलना जरूरी है। क्यों जरूरी होता है मिलना? क्योंकि अगर हम नहीं मिलेंगे तो नंबर 1, पीरियड हमें समय पे नहीं आएगा। अगर कोई महिला ऐसे टाइम ऑफ फेज पे चल रही है जब उसकी शादी होने वाली है, तो अगर पीरियड समय पे नहीं आता है, अंडा समय पे रप्चर नहीं होता है, तो आगे बच्चा होने में भी खतरा हो सकता है। ऑल्सो अगर किसी को इतनी प्रॉब्लम होती है अंडा ना बनने में, तो उनको आगे चलकर शुगर की बीमारी और बीपी की बीमारी भी बढ़ती है, क्योंकि जो हार्मोन्स पीसीओडी में बढ़ते हैं वही हार्मोन्स शुगर की प्रॉब्लम भी लाते हैं शरीर में। तो बहुत जरूरी है दोस्तों, अगर आपने देखा है कि आपको ये कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, आपको डॉक्टर के पास जाना है और हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। और अगर आप ये सोच के घर बैठे रहें कि भाई हम तो ठीक हैं, छोटी मोटी चीजें ठीक हो जाएंगी, तो ये चीजें आगे चल के बढ़ भी सकती हैं और बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। तो समय पे रहते हम इसको कंट्रोल कर रहे, वो बेस्ट है। अब ये पीसीओडी होता क्यों है? अब देखिए, हर इंसान, हर औरत में कुछ जेनेटिक्स होते हैं जो उसको अपनी फैमिली से मिले होते हैं। अगर उसमें फैमिली हिस्ट्री है किसी को जिनको पीरियड समय पे नहीं आते थे, या फिर बच्चा होने में तकलीफ होती थी, या फिर डायबिटीज और बीपी की प्रॉब्लम है फैमिली में, तो ऐसी औरत में भी पीसीओडी का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि जेनेटिक्स ऐसे हैं।
और मोस्ट ऑफ द इंडियन फीमेल्स में ये चीज बहुत कॉमन होती है। दूसरी चीज, आजकल ये बीमारी ज्यादा बड़ी इसलिए है क्योंकि जो जंक फूड होता है, जैसे हम अपना बर्गर, पास्ता, पिज्जा, मोमोज, ये सारी चीजें तो बहुत शौक से खाते हैं, बट ये भूल जाते हैं कि ये हमारे शरीर के अंदर जाकर इतना ज्यादा पॉइजन की तरह एक्ट करते हैं कि हमारे शरीर को उथल पुथल कर देते हैं, उसके हॉर्मोन्स को। तो सबसे पहले अगर पीसीओडी को कंट्रोल करना है, अपने खाने पे ध्यान दीजिए। खाने में हरी सब्जियां, हाई फाइबर डाइट जैसे फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, ओट्स हो गया, रागी हो गया, बाजरा हो गया, ये चीजें इनकलकेट करो। जंक फूड या पैकेट वाला फूड जैसे चिप्स हो गए, बिस्किट हो गए, या फिर किसी भी टाइप का और जंक फूड, बर्गर, पास्ता, मैगी, ये सब चीजों को बंद करना है। दूसरी चीज, पानी खूब सा पीना है। कम से कम 4 से 5 लीटर पानी आपको रोज पीना चाहिए। और तीसरी चीज कि अगर आपको लगता है कि आपका वेट थोड़ा ज्यादा है तो जरूर अपने डॉक्टर से मिलके वेट को कम करना है, क्योंकि फैट भी पीसीओडी को बनाता है, उसको बढ़ाता है। तो शरीर में फैट को भी कमती पे रखना जरूरी है। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज डाइट के साथ साथ है एक्सरसाइज। तो अच्छे से कम 30 मिनट का एक्सरसाइज सबको करना चाहिए, जिसमें 20 मिनट का आप रनिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग, स्किपिंग कुछ भी कर सकते हो, जिसमें आपको थोड़ा विगरस एक्सरसाइज होनी चाहिए, पसीना आना चाहिए, थकना चाहिए। और बाकी 10-15 मिनट आप मैट एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, एब्स की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, पिलाटेस, योगा, ये सब कुछ कर सकते हैं। तो ये भी पीसीओडी को बेटर करेगा। देखिए, पीसीओडी एक कंट्रोलेबल चीज है, क्यूरेबल नहीं होती। तो अगर एक बार बॉडी को पकड़ ली है तो वो आपके शरीर में रहती है जब तक आप उसको ना सॉर्ट आउट करो। और अभी अगर ठीक भी हो जाएगा, बाद में दोबारा अगर आपका लाइफस्टाइल खराब होने लगेगा तो ये दोबारा आपके शरीर को पकड़ सकता है। तो बहुत जरूरी है कि आपको ये कंसिस्टेंसी लानी है लाइफ में, कि खाना पीना अच्छा करना है, सोना टाइम पे है, उठना टाइम पे है। वो सारी चीजें जो हमारे पेरेंट्स हमको बच्चे होते हुए समझाते थे, वो चीजें बहुत जरूरी है इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए। और हाँ, कुछ दवाइयां भी होती हैं जो हमें हेल्प कर सकती हैं, जिसके लिए बेटर होता है अगर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, क्योंकि हर शरीर को, हर औरत को अलग तरह की दवाई देने की जरूरत पड़ती है। अब कुछ पीसीओडी के पेशेंट्स का वेट ज्यादा होता है, कुछ का कम भी होता है, जिसको लीन पीसीओ कहते हैं। तो हर में दवाइयां अलग अलग दी जाती हैं। ऑल्सो पीसीओडी डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में आ सकता है। हो सकता है अभी आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, शादी हो गई है आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, बच्चे हो गए हैं आपकी रिक्वायरमेंट्स अलग हैं। तो हर फेज में ट्रीटमेंट अलग तरह का दिया जाएगा। तो बिल्कुल जरूरी है कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है और इस चीज को डिस्कस करना है, क्योंकि फ्रेंड्स, अगर पीसीओडी टाइम पे पकड़ पे आ जाए और इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो ये आपको फ्यूचर में डायबिटीज, बीपी की बीमारी, दिल की प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी जैसी प्रॉब्लम से बचा के रखता है। तो प्लीज अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलिए और इसका समाधान ढूंढिए। थैंक यू।